द न्यू म्यूटेंट। डैनी नाम की लड़की सोई होती है, तभी उसके डैडी अचानक वहाँ आते हैं और उसको जगा कर बाहर की ओर ले जाते हैं। बाहर डैनी जब देखती है तो इधर उधर आग लगी हुई होती है, चारों तरफ गम के गोले फूट रहे होते हैं। तभी उसके डैडी उसे जंगल की ओर ले जाते हैं। जंगल में वो दोनों भाग रहे होते हैं। डैड उसको एक पेड़ के नीचे बिठा देते हैं और कहते हैं कि मैं बाकी लोगों की मदद करने के लिए वापिस जा रहा हूँ। तब वो डैनी उसके डैड का पीछा करती है और अचानक से गिर जाती है। गिरने के बाद तब उसको होश आता है तो खुद को एक हॉस्पिटल सेंटर में पाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है वहाँ कोई नहीं है, वो अचानक एक कमरे में बंद है। तो दरवाज़ा खिड़कियाँ खटखटाने लगती है। तब दरवाजे के करीब एक और डॉक्टर आई हुई होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, पर तुम शांत हो जाओ। डॉक्टर रूम के अंदर आती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। वह उसे बताती है कि वह एक म्यूटेंट है। शेल्टर में और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो म्यूटेंट है। डॉक्टर उनसे बारी बारी सवाल पूछती है, वह सब एक एक करके जवाब देते हैं। तभी डैनी वहाँ जाती है और एक इलियाना नाम की लड़की को डॉक्टर कहती है कि जाओ इसे पूरा हॉस्पिटल दिखा दो। तब इलियाना एक चालाकी खेलती है और डैनी को वहाँ से भागने के लिए कहती है। डैनी भागती है और एक फोर्स फील्ड के आगे जाकर टकरा जाती है। वो वहाँ पर गिर जाती है। तभी डैनी को गुस्सा आता है। डैनी उठकर इलियाना को मारने की कोशिश करती है और उसकी तरफ भागती है। भागते ही वह उसके देने वाली होती है, तब अचानक से इलियाना गायब हो जाती है। तभी डैनी को एक टावर दिखाई देता है। वो टावर पर चढ़ जाती है। वहाँ पर चढ़कर वो किनारे पर आ जाती है। किनारे पर आकर वो वहाँ से कूदने वाली होती है। तभी वहाँ पर एक और म्यूटेंट रे नाम की लड़की आ जाती है और वह उसे कन्वर्स करके कंट्रोल कर लेती है और उसे नीचे उतरने पर मजबूर कर देती है। वह दोनों बाहर आती है। तब डॉक्टर उन्हें मिला दिखाई देती है। डॉक्टर उनसे पूछती है क्या हो रहा है। तब वो कहती है सब ठीक है। फिर आगे चलने के बाद एक और लड़का अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो उसे देखने लग जाती है। वह अपनी पावर्स का यूज कर कर इधर उधर फास्ट चल। यहाँ पर कैमरों से सबकी नज़र रखी जाती है। कैमरों से देखते हैं इधर हॉल में दोनों लड़कियाँ आ जाती है। दोनों लड़कियाँ आने के बाद इधर दो और न्यूटन बात कर रहे होते हैं। वहाँ से एक न्यूटन चला जाता है। दूसरे न्यूटन को एक मशीन में आवाज़ सुनाई देती है। वो उसके पास जाता है तो अचानक वो खुद को एक केव में दिखाई देता है जहाँ खदान होती है। उसको खोदते हुए लोगों के पास जाता है तो उसके अचानक उसके डैड दिखाई देते हैं। फिर उस पर एक लेज़र बीम से हमला होता है। वह दूर जाकर गिरता है और दूसरी ओर दोनों लड़कियां बाथरूम में नहा रही होती है तो पूछती है डैनी कि तुम्हारी ये निशान कैसा है। रे मना कर देती है कि मैं अभी बताना नहीं चाहती। डैनी रूम के अंदर आती है और इलियाना उसे बोलती है खड़ा खंबा। तो डैनी को गुस्सा आ जाता है और उसके मुंह पर आकर कहती है कि मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। तभी इलियाना अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और डैनी पर हमला करने ही वाली होती है। तभी अचानक डॉक्टर वहाँ पहुँच जाती है। डॉक्टर पहुँचकर अपना फोर्स फील्ड मैजिक इस्तेमाल करती है। तो इस तरह डैनी बच जाती है, पर इलियाना को सबक सिखाने के लिए उसे डिटेंशन रूम में कैद कर दिया जाता है। इधर इलियाना की पावर बढ़ने लगती है और डॉक्टर उसका चेकअप करती है। डॉक्टर उसका डीएनए चेक करती है और इधर रे चर्च में जाकर कन्फ्रेंस करती है। कन्फ्रेंस करते वक्त उसे कुछ सुनाई देता है और वो बाहर भाग कर आ जाती है। तब वो कहती है चर्च में शैतान नहीं आ सकता, चर्च में शैतान नहीं आ सकता। रे और डैनी दोनों मिलते हैं। तभी अचानक सारे म्यूटेंट्स भी बाहर आ जाते हैं और पार्टी के लिए छत पर चले जाते हैं। छत पर जाने पर वहाँ एक गेम खेलते हैं, ट्रू गेम। जो सच बोलेगा उसका एक डिटेक्टर मशीन से चेक किया जाता है। तो सब इस तरह धीरे धीरे अपने अपने राज खोलने लगते हैं। पहला म्यूटेंट अमीर है जो अपना बारे में बताता है। फिर दूसरा म्यूटेंट इलियाना डॉक्टर को बेहोशी की दवा दे देती है और इधर पार्टी का शुरू हो जाती है। पार्टी धीरे धीरे रोमांच पे बढ़ती जाती है। अचानक ही अचानक रे और डैनी दोनों बाहर निकल जाती है और वहाँ जाकर एक बगीचे में सो जाती है। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे 500 लाइक और 100 सब्सक्राइबर दीजिए। मैं जल्दी आपको सेकंड पार्ट भी
अपलोड कर दूंगा। और जाते वक्त इसे सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। अगर आपको सबरीना की वेब सीरीज़ देखनी है वो भी हिंदी में, तो मुझे कमेंट करें और कमेंट में बताएं कौन सी वेब सीरीज़ देखनी है, सबरीना या टाइटन या अभी या नेटफ्लिक्स